वफाकी हुकूमत का नॉन फाइलर्स के खिलाफ बड़े इकदाम का फैसला। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि नॉन फाइलर्स गाड़ियां और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। रवां साल फाइलर्स की तादाद में 16 लाख से बढ़कर 32 लाख तक इजाफा हुआ। देखेंगे कि उन्होंने क्या जाहिर किया और असल असासे क्या है। वफाकी हुकूमत का 60% खाली पोस्टें खत्म करने का फैसला। 1.5 लाख खाली आसामियां खत्म की जाएंगी। सिविल सर्विस एक्ट में तरमीम की जाएंगी। 6 वजारतें खत्म करने के फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा। IMF के सबसे ज्यादा कर्जे पीपल्स पार्टी और नून लीग ने लिए। PTI हुकूमत ने सिर्फ एक प्रोग्राम किया, उसमें से भी आधी रकम ली थी। आखिरी IMF प्रोग्राम होने का दावा किया, अब की बार दुरुस्त साबित होगा। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का वफाकी हुकूमत से सवाल। कहते हैं कि IMF के नए तखमीनाजात इंतहाई मायूस कुन हैं। GDP की पेशगोई 3.5% से कम होकर 3.2% पर आ गई। अफरात ज़र 9.5 है, मगर जून के आखिर में 10.5% होगी। कर्ज के साथ करंट अकाउंट खसारा भी मजीद बढ़ जाएगा। मुल्क में कहीं भी आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हुक्मराना सोच खत्म की होगी तो ही मामलात आगे बढ़ेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि एस्टैब्लिशमेंट को भी अब पीछे हटना चाहिए। एहतजाज रोकने के लिए दीवारें बनाई जा रही हैं। बड़े भाई को ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए, उस पर ज्यादा इल्जाम आता है। बल्दियाती निज़ाम से खतरा महसूस किया जा रहा है, इस खौफ को भी अब खत्म करना होगा। रावलपिंडी में बगैर इजाजत एहतजाज और हंगामा आराई पर पुलिस मुतहर्रिक। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज। PTI के 15 रहनुमा मुकदमे में नामजद। आज़ाद कश्मीर असम्बली के अपोजिशन लीडर ख्वाजा फारूक, आलिया हमजा, सिमाविया ताहिर समेत दीगर नामजद। मुकदमे में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, तोड़ फोड़ और कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल। जो करना है खैबर पख्तूनख्वा में करें, पंजाब लावारिस नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि कानून तोड़ने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। मरियम नवाज को अपने रिट मनवाना आती है। असलहा बरदार लोग 7 घंटे तक नवाज शरीफ की मोटरवे पर सफर करते रहे। ये जब जब बाहर निकलते हैं मुल्क के हालात खराब करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का PTI कारकुनान पर शेलिंग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि कल PTI कारकुनान पर बरह रास्त शेलिंग और फायरिंग की गई। इस इक़दाम के खिलाफ अदालत में जाएंगे। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा से कानूनी कार्रवाई से मुताल्लिक कहा जाएगा। JUI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात। मौलाना फजलुर रहमान बिला मुकाबला पार्टी के अमीर मुंतखब। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। 1470 अरकान ने हक़ रायदही इस्तेमाल किया। अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि मुल्क भर में JUI को मुनज़्ज़म करेंगे। मुल्क की तमाम सियासी क़ुव्वतें इस वक्त JUI की तरफ ही देख रही हैं। हिज़्बुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और दीगर शहरों में गायबाना नमाज जनाजा के इज्तिमा, सियासी रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी समेत शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि दहशतगर्दी के बावजूद इसराइल मुज़ाहमत खत्म नहीं कर सकता। हमास और हिज़्बुल्लाह सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। पूरी उम्मत मुस्लिमा से अपील करते हैं कि वो खड़े हो जाएं। कराची में अमन होगा तो हालात सबके लिए बेहतर होंगे। कत्लो गारत में शहर तरक्की नहीं कर सकता। हमें नफरत की सियासत को अपने जहनों से निकालना होगा। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को बुरा बनाने के लिए नफरत की सियासत की जाती है। जो किसी को निकालने की बातें करते हैं वो किसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। कोशिश करें कि हमारा शहर नफरतों से पाक हो। इनफॉर्म खिलाड़ियों को न खिलाने पर मोहम्मद यूसुफ नाला। PCB सिलेक्शन कमेटी से इस्तीफा दे दिया। मोहम्मद यूसुफ इंग्लैंड के खिलाफ ऐलान करदा स्क्वाड से मुतमईन नहीं थे। कामरान गुलाम को 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल करना चाहते थे। शाहीन आफरीदी को आराम करने के हक में थे। इस्तीफे का ऐलान एक्स पोस्ट में किया।